है भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की आगामी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ पूरे उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय बैठक कर रही है। कल हमारी काशी की बैठक बनारस में हुई। आज हमारी ब्रज प्रांत की बैठक मथुरा में हो रही है और अवध में हो रही है। कल हमारी कानपुर बुंदेलखंड की कानपुर में है और 2 तारीख को हमारी क्षेत्रीय बैठक आपके गोरख क्षेत्र की गोरखपुर, 8 तारीख की पश्चिम क्षेत्र की पश्चिम में है। ये हमने व्यापारी सम्मेलन की तैयारी की है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी 18 कमिश्नरी हैं। हर कमिश्नरी में 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ व्यापारी सम्मेलन करेगा। इसमें सभी व्यापारी सभी जो हमारे व्यापार मंडल हैं उनका भी सम्मान करेगा और सब व्यापारियों को साथ में लेकर व्यापारी सम्मेलन करेगा। उसमें देश के केंद्रीय सरकार के केंद्रीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रदेश मंत्री, केंद्र और प्रदेश के वरिष्ठ नेता हमारे व्यापारी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता करेंगे। आपका व्यापारी ऑनलाइन व्यापार से काफी चिंतित है, उसके लिए क्या कहना चाहिए? मेरा व्यापारी ऑनलाइन से चिंतित नहीं है। मेरा व्यापारी इस बात से चिंतित है कि पहले कांग्रेस ने व्यापारी को बहुत ठगा, पहले समाजवादी पार्टी ने व्यापारी को लूटा खसोटा और व्यापार हमेशा उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश हो गया था। उत्तर प्रदेश पूरे 25 साल पीछे कर दिया था समाजवादी पार्टी ने। आज उत्तर प्रदेश और देश को विकास युक्त बना दिया। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर है और उत्तर प्रदेश राम राज्य की ओर है। आज माता बहनें सड़कों पर सुरक्षित चल सकती हैं। आज मेरा व्यापारी सरलता से व्यापार कर सकता है। आज मेरा व्यापारी, आप देखा आपने कि व्यापारी गलबोर्ड समिट हुई थी फरवरी में, तो 14 लाख करोड़ का निवेश की बात हमने टारगेट रखा, तो 34 लाख करोड़ रुपए का निवेश के ईएमओ साइन हुए। देश विदेश का उद्योगपति उत्तर प्रदेश में लालायित है व्यापार करने को। आपने देखा अभी तक 6 दिन के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मस्थली में भगवान श्री राम का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख हुई, पर्यटन का सबसे बड़ा स्थल बनने जा रहा है। तो कितना बड़ा व्यापार बढ़ेगा अयोध्या में कि काशी विश्वनाथ का मंदिर का कॉरिडोर 5 वर्ग में होता था, 5 लाख वर्ग में हो गया। तो कितना व्यापार बढ़ गया काशी में। अब बारी है मथुरा वृंदावन की और ज्ञानवा की। अभी भी पेट्रोल डीजल जो है वो जीएसटी में इंक्लूड नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारी आम जनमानस जानता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कभी भी इंडिया से तय नहीं होते, ग्लोबल तय होते हैं। और जब ग्लोबल मार्केट जैसा होता है उससे डीजल पेट्रोल के दाम तय होते हैं। ठीक है, थैंक यू। व्यापारी क्षेत्र के जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, जो पार्टी की बहुत मजबूत धुरी हैं, जो जब से पार्टी काम कर रही है तब से उनका सबसे बढ़िया मजबूत खंभ की तरह उनके साथ काम करते रहते हैं। ऐसे व्यापारी समाज के लोगों का व्यापार और प्रकोष्ठ के विभाग का एक सम्मेलन हर कमिश्नरी पर, तो ब्रज क्षेत्र में ऐसी 3 कमिश्नरी, आगरा, बरेली, अलीगढ़ कमिश्नर, इन तीनों कमिश्नर बड़ी संख्या में बड़े बृहद एक व्यापारी सम्मेलन इस अगले महीने में फरवरी में हम करने वाले हैं, जिसके अंदर केंद्र के और राज्य के हमारे मंत्री और बड़े नेता नेतृत्व करेंगे। यानी कि एक तरह से चुनाव का जो बिगुल फूका है, उस बिगुल में पार्टी अपना एक तरफ जो अंतर्राष्ट्रीय और जिले की हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति वो चलती रही, उसके साथ साथ नीचे का जो काम है बूथों पर, जिले पर, विभाग पर, क्षेत्र पर, वो काम हमारा अनवरत रूप से चलता रहे। एक प्रक्रिया के अंतर्गत पार्टी काम करती रहती है। उस प्रक्रिया के अंदर संगठन का जो काम है, हमारे नेता क्या काम करेंगे, जैसा अभी प्रश्न आया नीतीश जी का आना जाना, ये सब बड़े स्तर का काम चलता रहेगा। लेकिन जो संगठन का काम है नीचे का, वो काम अपनी मजबूती से चलता रहे। हमारे जहाँ हमारे वोट बैंक जो है वो सब हमारे खड़े होते रहे। ऐसा एक नीचे तक का सारा काम हम करने का संगठन अपना काम कर रहा है। उसी के अंतर्गत व्यापार प्रकोष्ठ का जो काम है वो काम अगले फरवरी के अंदर हो। हर जितनी हमारे पूरे भारत के अंदर कमिश्नर हैं उन पर एक बड़े बड़े व्यापारियों के सम्मेलन हो। अच्छा, थैंक यू। आज मथुरा में भाजपा व्यापार क्षेत्रीय बैठक हो रही है, क्या कुछ आगे की रणनीति है? देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ आए सभी व्यापारी बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आदरणीय हमारे अधिकारियों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। आपके माध्यम से मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनावी मोड में है और हमारा कार्यकर्ता वैसे तो 24 घंटे 365 चुनावी मोड में रहता है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं कहा गया है। बिल्कुल बिना किसी पर्सनल एजेंडे के भारतीय जनता पार्टी को एजेंडों को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। आज यहाँ जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के तमाम आयाम और तमाम प्रकोष्ठ, तमाम मोर्चे
लगातार बैठकें चल रही हैं। कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी संगठन की कोई न कोई बैठक कहीं ना कहीं हो नहीं रही है। जी आज उसी श्रृंखला में आज एक बैठक यहाँ व्यापारी प्रकोष्ठ की यहाँ पर बैठक आयोजन की गई है। ये क्षेत्रीय बैठक है। मेरा निवेदन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है व्यापारी, और व्यापारी को जितना अच्छा माहौल व्यापार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देती है। आपने देखा होगा कि हमारी पिछली सरकारें भी नहीं थी जिन्होंने नारा दिया था कि समाजवादी पार्टी का नारा है और खाली प्लॉट हमारा है। तो ऐसे नारे देने वाले लोग, मैं अभी जसराना विधानसभा में एक प्रभारी बन के गया था, तो वहाँ एक सड़क से 11:30 बजे मैं गुजर रहा था। ये घटना इसलिए बता रहा हूँ कि व्यापारियों के लिए बहुत आवश्यक है कि 11:30 बजे मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने कहा भाई यहाँ तो उल्टा किया। बोले भाई साहब यहाँ 7 बजे के बाद इस रोड से जो निकलता था वो घर वापस सकुशल नहीं लौटता था। आज आप 11:30 बजे यहाँ से निकल रहे हो। तो एक जो माहौल है, इतना हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ व्यापारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खुली छूट है, गुंडों को अंदर डालने, गुंडों के लिए 2 ही जगह है, या ऊपर या जेल। तो व्यापारी के लिए एक स्वतंत्र माहौल, स्वतंत्र वातावरण व्यापार करने के लिए बन रहा है। यहाँ सुरक्षा भी मिल रही है, यहाँ सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। जीएसटी की सबसे सरल योजना हम लोगों ने लागू की है। तो व्यापारी कल्याण की बातें हम लोग कर रहे हैं। इसके लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड की भी स्थापना भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ये जो हमारा प्रकोष्ठ की आज बैठक है व्यापार प्रकोष्ठ की, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने के लिए और अच्छा माहौल बने, उसके लिए ये बैठक कर रही है। ठीक सर, थैंक यू।